उत्तराखंड में देहरादून से कैंट विधायक हरबंस कपूर के आकस्मिक निधन से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। 8 बार विधायक रह चुके यहां हरबंस कपूर एक लोकप्रिय विधायक थे और साथ ही साथ पार्टी को हरबंस कपूर के जाने से काफी नुकसान हुआ है। इस दुखद समाचार के संबंध में हमारे संवाददाता संचित शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। उत्तराखंड के कैंट विधायक श्री हरबंस कपूर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज सुबह आकस्मिक निधन हो गया और बीजेपी में एक शोक की लहर है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, अभी कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र में आप लोगों के साथ वो थे। आज सुबह आकस्मिक निधन हो गया, किस रूप में? हरबंस जी अकस्मात ही हमको छोड़कर चले गए और उनका जो भी राजनीतिक जीवन है वो बहुत क्रियाशील रहा है। कभी वो चुप नहीं बैठे। 1984 में जब वो पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं करी। उन्होंने अपनी जो निजी प्रैक्टिस थी, वो एक इनकम टैक्स के लॉयर थे, लेकिन उन्हें धीरे धीरे सब बंद करके और समाज जीवन में वो सक्रिय हो गए। 89 में विधायक बने और तब से लगातार 8 बार वो विधायक बने। 4 बार उत्तर प्रदेश और 4 बार उत्तराखंड बनने के बाद वो विधायक चुने गए। उनकी लोकप्रियता और उनकी कर्मठता और उनके ज़मीन से जुड़े रहने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वो हमेशा अपने जो मत प्रतिशत है वो बढ़ाते चले गए, कभी वो पीछे नहीं हटे। विधानसभा अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते उन्होंने राज्य की सेवा की है और मैं कह सकता हूँ कि देहरादून शहर के विकास में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वही पहले विधायक थे उत्तराखंड में जो दूसरी बार विधायक बने। बीवी शरण जी बताते हैं कि 2 बार विधायक रहे, नहीं तो यहाँ इस देहरादून ने कभी भी किसी को दोबारा विधायक नहीं बनाया लगातार। और हरबंस कपूर लगातार 8 बार विधायक रहे। तो उनकी जो काम करने का तरीका था, उनकी जो सहजता थी, निहंकार कहना चाहिए, कोई अहंकार उनमें नहीं था, तो लगातार वो सफलता अर्जित करते रहे और सेवा करते रहे। विधायक जी का कार्यकाल देखिए, उनकी विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभर के सामने आई और आप देखिए कि वो हमेशा अपने जनता और अपने जो विधानसभा के लोग थे उनसे जुड़े मिलते थे। कभी भी आप देखिए विधायक जी कभी भी एक्टिवा पर निकल जाया करते थे और ये बात अभी उनकी जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी खूबियाँ बताते हैं कि विधायक जी बड़े सरल स्वभाव के थे। तो और संगठन की उन्हें काफ़ी जानकारी थी। क्या लगता है संगठन को कितना नुकसान इस चीज़ से पहुँचा है? देखिए, वो जब भारतीय जनता पार्टी देहरादून में संगठन इतना मजबूत नहीं था, उस समय वही नहीं, उनकी जो पत्नी है वो भी बड़ा भूमिका निभाती थी संगठन के काम में, बड़ा सहयोग करती थी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी वो भी। तो वो परिवार का ही एक, मैं कह सकता हूँ कि पूरा योगदान रहा है। सरल सहज तो थी, इतनी बार विधायक बने, वो मैंने कहा एक उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सहज, उपलब्ध थे, सरल थे और ज़मीन से जुड़े हुए थे। त्रिवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में कई बार आपके साथ रहे होंगे वो, तो ऐसा कोई बात स्मरण आपके आ रही हो जो आपको याद हो कि हरबंस कपूर जी ने मुझे कुछ ऐसी बात कही थी जो भी आपके स्मरण में हो? नहीं, देखिए, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। 1985 में मैं संघ के प्रचारक के नाते देहरादून में आया था और तब से उनके यहाँ मेरा लगातार बैठना रहा। उनके दोनों बच्चे जो हैं, अब तो अमित बोलते हैं लोग, लेकिन उसका बचपन में कमल नाम था उसका। तो ये बच्चे सब शाखा जाया करते थे। हमारा उनके घर में भोजन करना, चाय पान करना, उनके घर में कभी किसी काम से जाना, ये बड़ा सामान्य बात थी। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री के नाते हर विधायक को कहा कि भाई 5-5 नए विद्यालय, 5-5 विद्यालयों का उच्चीकरण, 5 झूला पुल, 5 पुल, ऐसा उन्होंने सब विधायकों को कहा था।
कि भाई आप दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा था कि कपूर साहब, देहरादून में बहुत सारे स्कूल हैं, आप 5 स्कूल आपको मिले हैं, आप 2 पहाड़ों को दे दीजिए। तो मुझे याद है, एक तो आनंद चौक टेहरी का, उसका उच्चीकरण ये कपूर साहब के कोटे से हुआ था, और दूसरा ये जो वर्तमान रुद्रप्रयाग जनपद है, तत्कालीन चमोली जनपद था, एक विद्यालय का तो नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो उखी मठ है उसके आसपास कोई विद्यालय था, उन विद्यालयों का उच्चीकरण कपूर साहब ने अपने कोटे से कराया था। ये बहुत बड़ी बात होती। विधायक कई बार अपने विधानसभा से बाहर नहीं जाते, उससे बाहर नहीं सोचते, लेकिन वो बाहर की भी सोचते थे, अपने केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि उसके बाहर भी सोचते थे। दूसरी बात मुझे याद आती कि 1997 जब चुनाव था तो पार्टी में विचार हुआ कि भाई महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। माननीय सुंदर सिंह भंडारी उस समय हमारे प्रभारी थे, तो उन्होंने जब यहाँ की बैठक ली तो उन्होंने मुझे कहा, मैं संगठन का काम देखता था, कि क्या यहाँ उत्तराखंड में किसी सीट पर महिला को लड़ाया जा सकता है, और पर सीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें जीत सुनिश्चित हो। तो मैंने कहा हमारी देहरादून की सीट है, अगर हम किसी को देंगे तो हमारे संगठन में यहाँ पर ताकत है कि संगठन के बल पर हम उसको जिता सकते हैं, और महिलाएं भी यहाँ पर हमारे पास हैं जो शिक्षित भी हैं, सक्रिय भी हैं। लेकिन कपूर साहब यहाँ से विधायक थे। मैंने कपूर साहब से बातचीत किया, मैंने कहा ऐसा विचार आ रहा है कि किसी महिला को चुनाव लड़ाया जाए, ऐसी सीट से लड़ाया जाए जहाँ से जीत सुनिश्चित हो, ऐसा नहीं कि लड़ा दिया हमने लड़ाने के लिए और सीट निकाले नहीं। तो हमने महसूस किया कि देहरादून सिटी की सीट है जिस पर किसी महिला को लड़ाया जा सकता है। तो ये पार्टी ने विचार किया है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा नाम सुझाइए कोई। तो कहा ठीक है मैं नाम बताऊंगा, और उन्होंने नाम भी सुझाया। बहुत सारे लोगों को उस समय गफलत थी कि उन्होंने अपनी पत्नी का नाम सुझाया, लेकिन ऐसा नहीं था। हालांकि पार्टी ने बाद में उन्हीं को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने उस पर अपनी सहर्ष स्वीकृति दी थी कि ठीक है, मैं पार्टी का ऐसा निर्णय है तो मैं उस पर तैयार हूं कि पार्टी जो निर्णय करेगी उसको मैं स्वीकार करूंगा। त्रिवेंद्र जी, कपूर जी की एक आखिरी इच्छा थी कि जो उनके बेटे हैं विधायक बने। आपकी बार वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। गलत बात। लगातार सवाल ही गलत। लगातार उनके बेटे खुद इस बात के लिए कहते थे कि मैं युवा हूं, मैं टिकट मांग रहा हूं। इसके ऊपर क्या दावेदारी हर किसी की बनती है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक, जो स्वर्गीय विधायक हैं, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक अच्छे रूप में सफल रहे हैं, और साथ ही साथ उनका जो कार्य है वो याद किया जाएगा। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ J24/7 के देहरादून से संचित शर्मा।